योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल ने दिल्ली सीएम आतिशी पर किया कटाक्ष। बोले रिमोट से चलेगी अब आतिशी की सरकार। बस्ती जनपद के प्रभारी और योगी सरकार में मिनिस्टर आशीष पटेल विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं और जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जमीनी हकीकत के लिए दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं के दुख दर्द को भी सुना और उन्हें आने वाले चुनाव में जीत के लिए मंत्र भी दिया। सर्किट हाउस में मंत्री आशीष पटेल ने मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने पत्रकारों के तमाम सवालों के जवाब देते हुए अपनी राय भी रखी। मंत्री ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री ने इस लायक समझा कि बस्ती जनपद का प्रभारी बनाया है। ऐसे में वो सरकार के द्वारा चल रही योजनाओं को सही ढंग से पूरा करने का निर्देश उन्होंने इस बैठक में दिया। देखिए, मैं बस्ती के प्रभारी मंत्री के तौर पे आज प्रथम बार जनपद आया हूँ। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी के योग्य समझा और उन्होंने मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है बस्ती जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में। निश्चित तौर पे बहुत सारी चीजों का आज पहली बैठक थी, तो उनको वो किया गया और जो आवश्यक निर्देश थे वो दिए गए। दिल्ली की नवागत मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास अब कोई चेहरा नहीं रहा है और उनका जो एजेंडा था वो अब नहीं रह गया है। जनता को भ्रमित करने का काम अब आम आदमी पार्टी कर रही है। कहा कि अरविंद केजरीवाल ने रिमोट से चलने वाला मुख्यमंत्री बनाया है और अब दिल्ली की सरकार रिमोट कंट्रोल से चलेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो एक वो था, उनके पास अब अपना चेहरा बचाने के लिए कोई विषय नहीं बचा। तो अंतिम समय में जब चुनाव सर पर है तो उन्होंने एक मुख्यमंत्री बदल करके जनता को भ्रमित करने का काम किया। अब रिमोट कंट्रोल ही नहीं, तमाम कंट्रोल उस पे काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बुलडोजर को लेकर दिया गया आदेश कि अब बिना उनके आदेश के कोई भी सरकार बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं करेगी। इस सवाल का जवाब देते हुए मंत्री आशीष ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के तहत जो भी कानून बनाए गए हैं, अगर उस दायरे में बुलडोजर आता है तो उस हिसाब से सरकार कार्रवाई करेगी। मगर संविधान के तहत उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बचाने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो सरकार कर रही है। हमारी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान सम्मत हर कानून का समर्थन करती है और उस कानून के अंतर्गत की जा रही कार्रवाई का समर्थन करती है। मैंने फिर कहा, अगर वो दायरे में होगा तो निश्चित तौर पे होनी चाहिए। मुझे एक प्रकरण बताइए तो मैं आपको बताऊंगा। सरकार के द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर खुशी जाहिर करते हुए सरकार ने गांव की सूरत बदल दी है। लोकतंत्र में जो भी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए वो सरकार कर रही है, चाहे भ्रष्टाचार में उनके ही सरकार के अधिकारी या कर्मचारी लिप्त ही क्यों ना हो। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर 100% काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि देश में डबल इंजन की सरकार है और जनता के हित में जो भी काम करने चाहिए और जहां कुछ कमी रहती है तो उसे दूर करने का प्रयास भी करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी जो डबल इंजन की सरकार है वो जनहित के कार्य करती है और जहां कोई कमी रहती है उसको दूर करने का प्रयास करती है। वहीं मंत्री आशीष पटेल ने मोदी सरकार के द्वारा लाए जाने वाले कानून वन नेशन वन इलेक्शन के सवाल पर कहा कि निश्चित तौर पर यह देश के हित में फैसला होगा और इसका लाभ देश की जनता को मिलेगा। कहा कि इस कानून के समर्थन में अपना दल केंद्र सरकार के साथ खड़ी है और आने वाले समय में वन नेशन वन इलेक्शन कानून को सर्वसम्मति से संसद में पास करवाने में पूरा सहयोग करेगी। बस्ती से स्काई न्यूज नया भारत के लिए सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।